गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग इंग्लिश मेन बुक पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंग्लिश मेन बुक फर्स्ट लेसन एरिट्रिव रिफॉर्मेशन एंड इन आवर लास्ट क्लास आई टोल्ड यू अबाउट ए मैन नेम जिमी वैलेंटाइन। उसी की ये स्टोरी है। ओ हेनरी इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी। उसी ने ये लिखा है। ओ हेनरी इज़ फेमस फॉर हिज स्टोरी विथ सरप्राइज एंडिंग। उनकी स्टोरी जो है वो सरप्राइज एंडिंग के लिए फेमस है। एंड यहाँ पे स्टोरी है जिमी वैलेंटाइन की, जो कि रिनोन सेफ ब्रेकर रहता है। पुलिस जो है उसको अरेस्ट करके जेल में डाली थी एंड वो उसके अच्छे कनेक्शंस थे, तो दैट्स वाई वो जेल से 10 मंथ्स में ही बाहर आ रहा था। ऑल दो ही वॉज सेंटेंस्ड फॉर 4 years, 4 साल के लिए सज़ा हुई थी। एंड वो जब जेल से बाहर निकलता है तो जेल प्रिजनर जो ऑफिसर रहता है वो उसको सलाह देता है, बोलता है कि यू शुड स्टार्ट ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ एंड फॉरगेट एवरीथिंग ऑफ योर पास्ट लाइफ। पीछे की ज़िंदगी की सारी चीज़ें भूल जाओ। और ये भी बोलता है कि यू आर नॉट ए बैड फैलो एट हार्ट। तुम दिल के बहुत अच्छे बुरे आदमी नहीं हो, तो इसीलिए तुम जो है एक अच्छा लाइफ शुरू करो। जिसपे कि वो सरप्राइज भी एक्सप्रेस करता है कि नहीं नहीं, मैं तो सेफ ब्रोकर नहीं हूँ, मैं तो कभी नहीं सेफ ब्रेक किया। एंड उसके बाद वो वहाँ से निकलता है, पहुँचता है एक छोटे से शहर में, जहाँ पे कि वो अपने होटल रूम में जाता है। वहाँ पे उसको रेस्टोरेंट में उसको माइक डोलन करके एक उसका फ्रेंड रहता है, उससे मुलाकात होती है। एंड उसके बाद वो अपने होटल रूम में पहुँचता है। होटल रूम से वो बैग, जो कि वो उसने बड़े ही सीक्रेट तरीके से उसने अपने रूम में रखा था, एक लॉकर टाइप से था, स्पेस सेफ था उसमें। तो वहाँ से वो बैग लेता है। एक्चुअली दैट बैग कंटेन्स द टूल्स दैट ही रिक्वायर फॉर ब्रेकिंग एनी सेफ। ओके, तो वहाँ से वो एल्मर करके एक जगह है, वहाँ पे पहुँचता है। एंड देयर ही हैपन्स टू मीट ए ब्यूटीफुल गर्ल नेम एडम्स एनाबेल। उससे उसकी मुलाकात होती है। एक्चुअली एडम्स एनाबेल का फादर मिस्टर एडम्स जो है वो उसका एक बैंक रहता है यहाँ पे इस शहर में, एल्मोर में, द एल्मोर बैंक। एंड वहाँ पे ही हैपेंस टू मीट दैट ब्यूटीफुल गर्ल। एंड वहाँ से वो जो है उसके लाइफ में ट्विस्ट आता है। एंड कुछ ही दिनों के बाद ही डिसाइडेड टू मैरी दैट गर्ल। उससे वो शादी करने के लिए डिसाइड करता है। एंड ही रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड। वो जो है वो अपने एक दोस्त को लेटर लिखता है, जिसमें कि वो बोलता है कि तुम आओ, मैं अपना पुराना जो टूल्स हैं, जो मेरे टूल्स हैं जिससे कि मैं सेफ ओपन करता था पीछे के लाइफ में, तो उसको मैं तुमको देना चाहता हूँ, क्योंकि आई वुडेंट एवर अगेन टच अनदर मैंस मनी। ऐसा वो बोलता है, लेटर में लिखता है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा कभी नहीं छूऊंगा। एंड वो ये भी बोलता है अपनी शादी के बारे में। ही टॉक्स अबाउट द गर्ल whom ही डिसाइडेड टू मैरी। एंड वो बोलता है कि सी इज़ अ वंडरफुल गर्ल एंड सी ट्रस्ट मी, ऐसा करके वो लिखता है लेटर। और यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे वो एक लेटर लिखता है। तो स्टोरी आई होप कि आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि क्या पढ़े थे पीछे के क्लास में। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, आफ्टर ही राइट्स द लेटर, जब वो अपने फ्रेंड को लेटर लिखता है उसके बाद का स्टोरी। तो देखिए, हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हम पॉइंट आउट कर दिए हैं सो दैट यू विल फाइंड इट ईजियर टू हाईलाइट। सो on the Monday night after Jimmy sent this letter, Ben Price arrived quietly in Elmer. हाँ, okay, sorry, I forgot to tell you about a cop. कॉप का नाम जो था वो बेन प्राइस था। एंड ही वाज अप टू जिमी वैलेंटाइन। ही वाज फॉलोइंग हिम। वो उसको पकड़ने की जुगत लगा रहा था। एंड एक चीज़ और हमने मेंशन करना हम भूल गए, वो ये कि ही चेंज्ड हिज नेम, दैट इज़ जिमी वैलेंटाइन ने अपना नाम बदल लिया। एंड ही वाज नाउ राल्फ डी स्पेंसर। और अपने इसी नाम से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था एडम्स बैंक में भी। और उसकी जो बैंक का जो ऑनर था उसकी बेटी को भी उसने अपना यही नाम बताया था। ठीक है, तो एंड बेन प्राइस वाज द कॉप हु वाज चेजिंग जिमी वैलेंटाइन। ओके, तो कॉप मतलब पुलिसमैन। ऑन द मंडे नाइट आफ्टर जिमी सेंड दिस लेटर, इस लेटर को भेजने के बाद
Ben Price arrived. So, huh. On the Monday night after Jimmy sent this letter, Ben Price, the cop, arrived quietly in Almer, जो सिटी में ये था वहाँ पे पहुँचता. He moved slowly about the town in his quiet way, चुपचाप गुपचुप तरीके से. वो अंडर कवर था, मतलब चुपचाप से जो उसका पीछा पीछा कर रहा था. He learned that all that he wanted to know, और उसने वो सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली जो कि उसको ज़रूरत थी जानने की उसके बारे में. बेन प्राइस के सॉरी जिमी वैलेंटाइन यानी राल्फ डी स्पेंसर के बारे में. स्टैंडिंग इनसाइड ए शॉप ही वॉच्ड राल्फ डी स्पेंसर वॉक बाय. यू आर गोइंग टू मैरी द बैंकर्स डॉटर आर यू जिमी, सेड बेन टू हिमसेल्फ. हाँ, एक शॉप के अंदर खड़ा होकर उसने देखा किसको, राल्फ डी स्पेंसर को यानी जिमी वैलेंटाइन को. एंड वो खुद से ही बोलता है कि तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मैरी द बैंकर्स डॉटर, तुम बैंकर्स के डॉटर से शादी करने जा रहे हो. आर यू जिमी, एंड आई डोंट फील श्योर, मुझे नहीं लगता है कि तुम कर पाओगे. आई डोंट फील श्योर अबाउट दैट. नेक्स्ट मॉर्निंग जिमी वॉज एट द एडम्स हाउस और एडम्स होम, एडम्स के घर पे था यानी अपने उडबी ससुराल जिसको तुम बोल सकते हो वहाँ पे था. ही वॉज गोइंग टू a nearby city that day to buy new clothes for the wedding. Most of the Adams family went to the bank together that morning. There were Mr. Adams, Annabelle, Jimmy, and Annabelle's married sister with her two little girls, aged 5 and 9. नेक्स्ट मॉर्निंग जिमी पहुंचता है कहाँ पे, एडम्स के घर पे. एंड ही वॉज गोइंग टू ए नियर बाई सिटी, वो एक्चुअली जिमी वॉज गोइंग टू ए नियर बाई सिटी जहाँ पे कि उसको न्यू क्लॉथ्स खरीदने थे वेडिंग के लिए. एंड मोस्ट ऑफ द एडम्स की जो फैमिली थी वे बैंक गए, साथ ही वेंट टू द बैंक टुगेदर दैट मॉर्निंग. उस सुबह सारे मेंबर्स जो है एक ही साथ बैंक गए थे. देयर वेयर मिस्टर एडम्स, कौन कौन थे, मिस्टर एडम्स द ओनर ऑफ द बैंक, एनाबल द डॉटर ऑफ मिस्टर एडम, जिमी वैलेंटाइन, एंड एनाबल्स मैरिड सिस्टर, एनाबल की एक बहन थी जो कि मैरिड थी जिसके कि 2 लिटिल गर्ल्स थे, एक का एज 5 था, एक का 9 years old. दे पास जिमीज होटल एंड जिमी रैन अप टू हिज रूम एंड ब्रॉट अलोंग दिस हिज बैग. हाँ, वे जो है जिमी के होटल से पास किए एंड जिमी दौड़ के अपने रूम में जाता है एंड अपने साथ वो अपना बैग लेके आता है. देन दे वेंट टू द बैंक, फिर वो बैंक जाते हैं. ऑल वेंट इनसाइड, जिमी टू, फॉर ही वाज वन ऑफ द फैमिली. सारे लोग अंदर गए. ऑल्दो जिमी वाज थिप सेफ ब्रोकर, लेकिन चूँकि वो अब मेंबर ऑफ द फैमिली था तो दैट्स वाई ही ऑल्सो वेंट टू द बैंक अलॉन्ग विद देम. एंड एवरी वन इन द बैंक वॉज ग्लैड, सारे लोग बैंक में इस बात को देख के बड़े ही खुश थे कि एक गुड लुकिंग नाइस यंग मैन यानी बेन प्राइस यानी जिमी वैलेंटाइन जो है वो यंग मैन हु वाज गोइंग टू नियर बाई सिटी. Yes, who was going to marry their daughter, or yes, who was going to marry Annabelle. Okay, Jimmy put down his bag. Annabelle, laughing, put Jimmy's hat on her head and picked up the bag. How do I look? Yes, Jimmy put down his bag. उसने अपना बैग नीचे डाल दिया. And yes, this part. एनाबेल लाफिंग पुट जिमीज हैट. ठीक है, एनाबेल ने क्या किया तो जिमी के हैट को अपने हेड पे अपने सर पे डाल लिया. एंड पिक्ड अप द बैग, बैग को पिक किया, उठा ली. हाउ डू आई लुक, एंड वो अपना उसका हैट अपने सर पे डाल के सी आस्क जिमी वैलेंटाइन हाउ डिड सी लुक, कैसा वो दिखती थी. रॉल्फ, सी आस्क हाउ हैवी दिस बैग इज, इट फील्स फुल ऑफ गोल्ड. बोलती है वो, राल्फ ये कितना हैवी बैग तुम कैरी करते हो, ऐसा लगता है कि फुल ऑफ गोल्ड हो ये, है ना. इट इज़ फुल ऑफ समथिंग. इस पर वो रिप्लाई देता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ों की से भरा हुआ है जिसको कि आई डोंट नीड इन माई शॉप, उन चीज़ों की मुझे इस अपने शॉप में ज़रूरत नहीं है. जिमी सेड आई एम टेकिंग देम टू द सिटी टू द प्लेस वेयर दे कैम फ्रॉम. मैं उसको लेके जा रहा हूँ इस बैग को, इसमें जो चीज़ें हैं
उन चीज़ों की अब मुझे ज़रूरत नहीं। ऑल्दो ही डिडंट टेल व्हाट दोज थिंग्स वेयर, पर्टिकुलर होके नहीं बताया कि क्या था, लेकिन सिर्फ इतना बोला कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे नए शॉप के लिए, ही वॉज ओनिंग ए शू शॉप एंड ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू बिकम ए मेम्बर ऑफ एडम्स फैमिली। तो वो बोलता है कि इन सब चीज़ों की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड वो ही टोल्ड दैट आई एम गोइंग टू द सिटी टू द प्लेस वेयर दे कैम फ्रॉम, जहाँ से वो आए हैं। दैट सेव्स मी द, अच्छा ये अगर मैं खुद से जाके दे देता हूँ जिससे कि मुझे उसको सेंड करने का कॉस्ट जो है वो ना लगे। अच्छा ठीक है, अब आगे बैंक के बारे में जानिए। तो एल्मर बैंक हैड ए न्यू सेफ, उस बैंक में एक नया सेफ, लॉकर। सेफ, देखो सेफ जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो हम क्या उस दिन भी आपको बोले थे, सेफ जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो फ्री फ्रॉम डेंजर बोलते हैं, ही इज सेफ। तो सेफ मतलब सुरक्षित, है ना। और जब इसको नाउन की तरह यूज करते हैं तब इस सेफ का मतलब होता है लॉकर, तिजोरी या ऐसा कुछ। ठीक है, तो एल्मर बैंक का एक नया सेफ था। मिस्टर एडम्स बड़ा ही प्राउड था उस सेफ को लेके। एंड ही वांटेड एवरीवन टू सी इट, चाहता था कि सब लोग देखें। इट वाज एज लार्ज, सेफ की एक पार्ट स्पेशलिटी क्या थी, तो ये एक स्मॉल रूम जितना बड़ा सेफ था। एंड वेरी स्पेशल डोर था। द डोर वाज कंट्रोल्ड बाय ए क्लॉक, वो डोर को एक क्लॉक के थ्रू कंट्रोल किया जाता। एंड उस क्लॉक का यूज़ करके ही बैंकर जो है वो टाइम को प्लान करता था कि व्हेन ही शुड ओपन द डोर, कब डोर ओपन करना है तो क्लॉक में पहले फिट करना होता था, सेट करना होता था। एट अदर टाइम्स नो वन, नॉट इवन द बैंकर, हाँ बिना टाइम सेट किए हुए तो इवन बैंकर भी जो है वो एंटर नहीं कर सकता था सेफ खोल के डोर उसके अंदर। ही एक्सप्लेन्ड, और ये चीज़ मिस्टर एडम्स ने एक्सप्लेन करके बताया मिस्टर डी स्पेंसर को, यानी जिमी वैलेंटाइन को। एंड स्पेंसर सीम्ड इंटरेस्टेड बट ही डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड वेरी इजली, हालांकि सेफ के बारे में जान सुनते हुए वो इंटरेस्टेड सा दिखाया हुआ तो किया, सीम्ड इंटरेस्टेड, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पे कि ही डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड वेरी इजली, आसानी से नहीं समझा। दो छोटे छोटे बच्चों के बारे में जान लीजिए, एक का नाम मे, दूसरे का नाम अगाथा। इंजॉयड सीइंग द शाइनिंग हैवी डोर विथ ऑल इट्स स्पेशल पार्ट्स, उसको देख के छोटे बच्चे बड़ा ही खुश थे उस हैवी डोर को देख के। while they were busy like this while they were busy like this Ben Price entered the bank and looked around, हाँ जब वो लोग ये सब चीज़ सेफ वगैरह को देख रहे थे तब बेन प्राइस जो है वो बैंक को में एंटर करता है एंड लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखता है। ही टोल्ड ए यंग मैन हु वर्क देयर, एक यंग मैन को बोलता है दैट ही हैड नॉट कम ऑन बिजनेस, वो बोलता है कि मैं बिजनेस के लिए बैंक पे नहीं आया हूँ। ही वॉज वेटिंग फॉर ए मैन, किसी आदमी का मैं इंतजार कर रहा हूँ। सडनली देर वॉज क्राई फ्रॉम द वुमन, देखो जो हम तुमको बोले थे ट्विस्ट के लिए फेमस है द राइटर, दैट ट्विस्ट कम्स नाउ, अब आया वो ट्विस्ट। तो जब बेन प्राइस बैंक के अंदर था, ऑब्जर्व कर रहा था, अगल बगल की चीज़ों को देख रहा था, सडनली उसने सुना क्राई फ्रॉम द वुमन, जो औरतें थी अगाथा और छोटी बच्चियाँ और मिस्टर एडम्स उसके सिस्टर, उसके तरफ से चीख की आवाज़ सुनी। दे हैड नॉट बीन वॉचिंग द चिल्ड्रेन, एक्चुअली वे लोग बच्चों को नहीं देख रहे थे, खुद में सब में बात करने में मगन थे। मे द 9-year-old गर्ल जो है वो प्लेफुली जो है हंसी खेल में ही, लेकिन बड़ा ही फ्रिमली मतलब मजबूती से उसने क्लोज द डोर ऑफ द सेफ, सेफ का डोर उससे गलती से क्लोज्ड हो गया। एंड अगाथा वॉज इनसाइड, और ट्रेजेडी ये थी कि उसकी बहन अगाथा जो थी वो उस सेफ के अंदर अब फंस गई, सेफ का डोर बाहर से लॉक्ड हो गया। ओल्ड बैंकर ट्राई टू ओपन द डोर, ओल्ड बैंकर ने कोशिश करी, मिस्टर एडम्स ने कोशिश करी, बट डोर डिडंट ओपन। ही पुल्ड इट फॉर ए मोमेंट, फिर भी नहीं हुआ, द डोर कांट बी ओपन, ही क्राइड। एंड द क्लॉक, और क्लॉक भी उसने सेट नहीं किया था तो और मुश्किल थी अब। अगाथा की मदर जो है क्राइड आउट अगेन, जोर से चीखने लगी। क्वाइट सेड मिस्टर एडम्स रेजिंग ए शेकिंग हैंड, बोलता है मिस्टर एडम्स चुप रहो। ऑल ऑफ यू बी क्वाइट फॉर ए मोमेंट। अगाथा ही कॉल्ड एज लाउडली एज ही कुड लिसन टू मी, वो अंदर अगाथा को आवाज़ देने लगा, सुनो मुझे। दे कुड हियर बट नॉट क्लियरली द साउंड ऑफ द चाइल्ड वॉइस, और बाहर जो लोग थे वो अगाथा को सुन तो रहे थे कि वो कुछ रिस्पॉन्ड कर रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो लाउड एंड क्लियर नहीं थी, ऑडिबल उतना ज़्यादा नहीं था।
और माई बेबी sorry, the baby in the darkness inside the safe, she was wild with fear. ऑब्वियसली होगा, एक बड़ा आदमी को भी, एक एडल्ट ग्रॉन अप मैन को भी डर होगा एक सडनली वो अपने आप को एक सेफ के डोर के अंदर क्लोज कर ले, एंड जिसका डोर जो है वो आसानी से इजीली ओपनेबल है भी नहीं, खुल भी नहीं सकता। तो ये बच्ची भी वाइल्ड विथ फियर, डर से एकदम वाइल्ड थी, परेशान थी। माई बेबी, हर मदर क्राइड, सी विल डाई ऑफ फियर, ओपन द डोर, ब्रेक इट ओपन, कांट यू मैन डू समथिंग। वो चीखने लगती है, बोलती है मेरी बच्ची डर से मर जाएगी, कोई तो डोर ओपन करो। क्या कांट यू मैन डू, क्या तुम मैन लोग कुछ भी नहीं कर सकते? वहाँ पे जो मैन प्रेजेंट थे उनको एड्रेस करके बोलती है, देयर इजंट ए मैन नियरर दैन द सिटी हु कैन ओपन दैट डोर, सेड मिस्टर एडम्स इन ए शेकिंग वॉइस। माई गॉड स्पेंसर, व्हाट शैल वी डू। एंड वो अपने उस जिमी वैलेंटाइन को, स्पेंसर को बोलता है कि क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं। दैट चाइल्ड सी कांट लिव लॉन्ग इन देयर, वहाँ पे वो ज़्यादा देर नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि देयर इजंट एनफ एयर, वहाँ पे हवा नहीं है ज़्यादा, एंड द फियर से ही वो मर जाएगी। Agatha's mother, while too now beat on the door with her hands, Annabelle turned to Jimmy, her large eyes full of pain. Okay, अगाथा की मदर जो है बार बार जो है वो बीट ऑन द डोर, डोर पे जोर जोर से बाहर से थपकी मार रही थी। और ये क्या बोलते हैं, एनाबल टर्न टू जिमी, अब एनाबल जो है जिमी की ओर घूमती है, उसकी लार्ज आइज फुल ऑफ पेन, उसमें दर्द था, बट विथ सम होप टू, लेकिन उस उन आँखों में कुछ उम्मीद भी थी। ए वोमेन थिंक्स दैट, हाँ एक औरत, एक वोमेन तो ये सोचती है कि दैट द मैन सी लव्स कैन सम हाउ डू समथिंग। एक औरत जो है वो हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि द मैन हुम सी लव्स, जिसको कि वो प्यार करती है, वो उसको सम हाउ डू एनीथिंग टू हेल्प हिम, कुछ भी करके उसकी, अगर वो किसी मुसीबत में हो तो उसकी मदद करे। द सेम वाज द केस विथ एडम्स ऑल्सो, इस लड़की के साथ भी था। एंड कांट यू डू समथिंग राल्फ, try, won't you? He looked at her with a strange soft smile on his lips, and in his eyes. Annabelle, he said, give me that flower you are wearing, will you? जब वो एनाबल बोलती है राल्फ को कि कांट यू डू समथिंग राल्फ, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ट्राई, वोंट यू, कोशिश तो करो। तब उसकी आंखों में वह स्ट्रेंज सॉफ्ट स्माइल, अजीब से स्माइल के साथ देखता है, एंड वो फिर बोलता है कि वो फ्लावर जो तुम पहनी हुई हो गर्दन में, वो मुझे दे दो। सी कुड नॉट बिलीव दैट सी हैड रियली हर्ड हिम, वो उसको भरोसा नहीं हुआ कि वो सुनी भी उसे। बट सी पुट द फ्लावर इन हिज हैंड, वो फ्लावर उसके हाथ में लेकिन वो दे दी। जिमी टुक इट एंड पुट इट वेयर ही कुड नॉट लूज इट, एंड उसने उस फ्लावर को ऐसे जगह पे रखा जहाँ पे कि वो उसे लूज ना कर सके। दैन ही पुल्ड ऑफ हिज कोट, उसने अपने कोट को पुल ऑफ कर दिया, हटा दिया। विद दैट एक्ट राल्फ डी स्पेंसर पास्ड अवे, वो ख़त्म हो गया, एंड जिमी वैलेंटाइन टुक हिज प्लेस। राल्फ डी स्पेंसर यहीं तक था, राल्फ डी स्पेंसर अब ख़त्म, अब जिमी वैलेंटाइन उनके सामने था। एंड स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर, वो चीखता है कि डोर से अलग हो जाओ, ऑल ऑफ यू, ही कमांडेड, ऑर्डर दिया। ही पुट हिज बैग ऑन द टेबल एंड ओपन इट फ्लैट, खोला उसको। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, उस समय से, ही सीम नॉट टू नो, उस समय से, जब से बैग उसने खोला उस समय से तो लग ही नहीं रहा था कि उसे ये भी पता हो कि उसके अगल बगल और भी लोग उसे देख रहे हैं। द अदर्स वास्ट एज, दूसरे लोग, अगल बगल जो लोग थे, एनाबल थी, उसका फादर था, उसकी सिस्टर थी, या दूसरे बैंक के जो लोग थे, वो सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई अजूबा हो। दे वर अनेबल टू मूव, ऐसा लग रहा था कि वो लोग पत्थर के बन गए हों, वे लोग मूव अपने आप को नहीं कर पा रहे थे। दे वर सिंपली mesmerized by the way he was on his work. Okay, in a minute Jimmy was at work on the door. In 10 minutes, faster than he had ever done it before. 10 मिनट मात्र, कैन यू बिलीव इट, जो इतना सबसे हैवी लॉक था, स्पेशल लॉक था, तो फास्टर देन, इतना तेज उसने आज तक नहीं कभी खोला था कोई लॉक। ही हैड द डोर ओपन, उसने डोर ओपन कर दिया। अगाथा वॉज टेकन इन टू हर मदर्स आर्म्स। जिमी वैलेंटाइन पुट ऑन हिज कोट, पिक्ड अप द फ्लावर एंड वॉक टुवर्ड द फ्रंट डोर, और जैसे उसने डोर खोला, अगाथा जो है वॉज टेकन इन टू हर मदर्स आर्म, अपनी माँ के गोद में चली गई, एंड जो कि वहाँ पे ट्रैप थी अगाथा। एंड जिमी वैलेंटाइन ने अपना कोट पहना, पिक्ड अप द फ्लावर,
walked toward the front door. As he went, he thought he heard. और जैसे वो फ्रंट डोर की ओर बढ़ा, उसको ऐसा लगा कि उसने कोई वॉइस सुनी है पीछे, Ralph. He didn't stop. लेकिन वो रुका नहीं, उसका आवाज़ बुलाया जा रहा था. His name was being called. At the door, एक big man stood in his way. उसके रास्ते में खड़ा हो गया. उसको देख के ही ये पहचान गया. वो बोलता है, हेलो बेन प्राइस था. सेड जिमी स्टिल विथ हिज स्ट्रेंज स्माइल, यू आर एट हेयर एट लास्ट, आर यू. बोलता है कि अच्छा, तुम आखिरकार यहाँ पहुँच ही गए, आर यू. एंड लेट्स गो, आई डोंट केयर नाउ. बोलता है कि चलो चलते हैं जेल, आई डोंट केयर नाउ, अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है. एंड देन टर्न, तो अब आया द मोस्ट सरप्राइजिंग एंड टू द स्टोरी इज दिस. एंड देन बेन प्राइस एक्टेड रेदर स्ट्रेंजली. बेन प्राइस जो है इस पे बड़ा ही स्ट्रेंज एक्ट किया. कैसे? तो वो बोलता है, आई गेस यू आर रॉन्ग अबाउट दिस. शायद लगता है कि तुम गलत हो मिस्टर स्पेंसर. आई डोंट बिलीव आई नो यू. मुझे नहीं पता मैं तुमको जानता. आई डोंट बिलीव आई नो यू. एंड बेन प्राइस टर्न्ड एंड वॉक स्लोली डाउन द स्ट्रीट. एंड बेन प्राइस ये कहते हुए घुमा और स्ट्रीट की तरफ बढ़ गया. अब बताओ, बेन प्राइस जो कि उसको चीज़ करता आ रहा था इतने दिनों से, ही वॉज डाइंग टू हैव हिम अरेस्टेड, तो वो उसके सामने था. एंड ही न्यू, उसको पता था कि ये जिमी वैलेंटाइन है. लेकिन वो डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद वो क्यों नहीं पकड़ा? कैन यू गेस द आंसर? थिंक ऑफ इट. ओके, क्यों नहीं पकड़ा? क्यों? क्योंकि द मैन हैड सेव्ड a child's life. Okay, so the chapter ends here. अब इसका क्वेश्चन आंसर है. आई होप कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं. जैसे कि व्हाट क्वालिटी और कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द पर्सन कैन बी. हाँ, यहाँ पे कुछ लाइंस दिए गए हैं एंड वो लाइंस पढ़ के आपको बताना है कि ये लाइन पढ़ के उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कौन सा गुण तुमको पता चला. जैसे कि वैलेंटाइन, जिमी वैलेंटाइन ने ब्लाइंड मैन को रास्ते में जो बैठा था रेलवे स्टेशन पे, उसको कुछ मनी पैसे दिए, तो इससे उसका जेनरस क्वालिटी, काइंड हार्टेड है, वो पता चला. और सेकंड है, बेन प्राइस मूव स्लोली अबाउट द टाउन. Slowly about the town in his quiet way, and he learned all that he wanted to know. क्या तो डिटेक्टिव. एनाबेल लाफिंग पुट जिमी प्लेफुल चीयरफुल. बिल, ये सब कर लोगे तुम. वैलेंटाइन वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, ये तुम्हारा बुक से खोज के मिल जाएगा. कितने दिनों में री रिलीज हो गया? 10 months में. केप्ट हिज टूल्स, कहाँ पे रखा था उसने? तो वॉल इन हिज रूम. बताए हैं शुरू में भी, बताए थे उस दिन भी, आज भी बताए हैं. जिमी ने अपना टूल्स अपने ओल्ड फ्रेंड को देना चाहा. क्यों देना चाहा? क्यों? क्योंकि ही हैड मेड ए न्यू लाइफ फॉर हिमसेल्फ, अपनी खुद नई ज़िंदगी बना रहा था. जिमी आस्क्ड एनाबेल फॉर द फ्लावर. क्यों चाहिए था? क्योंकि उसका यूज़ करके ही कुड ओपन इट, सॉरी ही वांटेड इट एज ए मोमेंटो मतलब एक यादगार प्रतीक चिन्ह के रूप में रखना चाहता था. बेन प्राइस ने जिमी को, ये क्वेश्चन यहाँ भी आ गया, देख लो. बेन प्राइस ने जिमी को क्यों नहीं अरेस्ट किया? उसका रीजन सब दिया हो गया है. उसका फेस है का एक कम्प्लीटली चेंज हो गया, ये कैसे होगा? और दूसरा ऑप्शन है कि ही न्यू दैट जिमी हैड स्टॉप ब्रेकिंग ओपन सेफ्स, या जिमी ने, क्योंकि सेकंड ऑप्शन है कि वो जानता था कि जिमी ने सेफ तोड़ना छोड़ दिया है, ये भी नहीं. जिमी हैड सेफ्स, ये ऑप्शन हो सकता है सही कि जिमी ने एक बच्चे की ज़िंदगी बचाई थी. ठीक है, तो यू शुड ट्राई एंड कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन. ओके, अगले क्लास में हम लोग आपका जो सेकंड बुक है लिटरेचर, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका फर्स्ट चैप्टर, वी विल बिगिन दैट चैप्टर फर्स्ट ऑफ दैट बुक. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे.